अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ हतीन में। हतीन के जयंती मोड़ पर जब मैं यहाँ से निकल के जा रहा था तो मेवात की दो जानी-मानी हस्ती हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, सीए मुख्तार साहब और हमारे इमरान भाई, जो तिजारा से जो विधानसभा का चुनाव जिन्होंने लड़ा। और हमारे साथ में इधर दिखाइए अब रमज़ान चौधरी जी हैं। तो ये लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं, क्या ये लोगों से बात करना चाहते हैं, इनसे हम पूछेंगे। जी, सबसे पहले इमरान भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप हतीन विधानसभा के क्षेत्र में आज घूम रहे हैं, इस यहाँ आने का क्या मकसद है आपका? तो सबसे पहले तो पत्रकार साहब आपका शुक्रिया। हम यहाँ बैठे थे, आप लोग आए। देखो, ऑल इंडिया कांग्रेस से हम लोगों की ड्यूटी लगी है दो विधानसभाओं में, हथीन और पुनाना। तो आज पूरे दिन पुनाना थे, शाम को हम हथीन आए हैं। भाई कहाँ कहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर कल जो प्रोग्राम है वहाँ शामिल होंगे, लोगों से मिलेंगे। और सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करने आए हैं। तो जैसा कि आप पहले पुनाना विधानसभा में गए हैं, वहाँ जनसभा थी आज, तो वहाँ आपको क्या माहौल मिला देखने को? देखो, मैं एक बात बताऊं, एक ना ग्राउंड पे एक भ्रांति फैलाई जाती है कि भाई वो टक्कर में। सही बात बताऊं, मैं आज पुराना विधानसभा को बहुत गहराई से देख के आया हूं। जैसे यहाँ बैठा हूँ चाय टपरी और बुजुर्गों से मिलके, वहाँ कांग्रेस और दूसरे प्रत्याशियों के बीच में कोई टक्कर ही नहीं है। कम से भी कम नहीं तो 40 से 50 हजार के मार्जिन से कांग्रेस की सीट वहां से जीत रही है। एक तरफ तो 40 से 50 हजार वोट है, एक तरफ 85 से 90 हजार वोट है। भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं लगता वहाँ कोई जनाधार है। वो फिर भी जो उनका व्यक्तिगत वोट है उनको वो मिल रहा है, वो मिलेगा। लेकिन बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस हर विधानसभा में आ गए। चाहे पुराना में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं रईसा खान जी, उनके बारे में सुनने को मिलता है कि उनका जो जनाधार है इतना बढ़ चुका है कि वो कांग्रेस से बहुत आगे हैं, ऐसा सुनने में आता है। देखो, मेरा जो मानना है, और 4-5 दिन वहां रहूंगा, मेरा मानना ऐसा है, अगर किसी विधानसभा के कैंडिडेट के पास 35,000 वोट है या 40,000 वोट है, तो 40,000 वोट का भी बहुत बड़ा भड़बड़ा होता है। लेकिन कांग्रेस की आज की तारीख में वहाँ आंधी है, लहर है, और लोग बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखो, 13 कैंडिडेट जो कांग्रेस वाले टिकट मांग रहे थे, सबका समर्थन मंत्री इलियास साहब जी के लिए है, कांग्रेस के लिए है। और वो दिन रात सबके सब लगे हुए हैं। कांग्रेस में कोई बगावत नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि 1 महीने बाद, 20 दिन बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। इलाके में 25 से 30 साल पीछे पिछड़ा हुआ इलाका है, ना रोड है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना यहाँ पे किसी रोजगार की कोई बात करता है। इतने भयंकर तरीके से इलाका पिछड़ा हुआ है। तो लोगों को एक कांग्रेस में आस दिखती है कि कांग्रेस को अगर वोट देंगे तो कहीं ना कहीं इलाके का विकास होगा। तो और जैसे आम जनता से और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आम जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि सब भाई, देखो, आप लोग देखते होंगे, चाहे संसद में चाहे रोड पे, माननीय राहुल गांधी जी आप लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में हम लोगों के लिए जगह भी है, सम्मान भी है। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के मैं यही अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें और एकजुट होकर करें। सभी भाई मेहनत करें और सभी भाइयों को समझाएं और मनाएं। जी, ये हमारे साथ सीए मुख्तार साहब। तो सीए मुख्तार जी, आपने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे कामा विधानसभा से चुनाव लड़ा, आपका बहुत वहां पे जनाधार बढ़ा था। देखो, अल्लाह की तरफ से वो जीत आपके हक में नहीं थी, तो आप वहां हार गए। तो आपको यहाँ जो अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो प्रचार प्रसार चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग का जो दिन है, तो आपने यहाँ क्या माहौल देखा? यहाँ का माहौल देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इलाके के लोगों को इस लोकतंत्र के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। 5 साल में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमको हमारा नेता चुनने की, हमारी सरकार चुनने का हमें मौका मिलता है। और हम सब लोगों को आज़ादी होती है कि अपने मनसा के मन के मुताबिक जिस आदमी को हम अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, उसको हम चुनते हैं। और जिस विचारधारा को हम बेहतर समझते हैं इलाके के लिए, मुल्क के लिए, उस विचारधारा के पक्ष में जाके लोग वोट करते हैं। तो इस लोकतंत्र के पर्व की सबको शुभकामनाएं। और जैसा हमारे साथी भी पहले बता रहे थे, इमरान भाई, इमरान की और मेरी पुनाना और हथीन विधानसभा में ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से ड्यूटी लगी है। और हमें हर रोज वहाँ रिपोर्टिंग भी करनी होती है कि क्या कुछ स्थितियाँ हैं। और जैसे कि हमारा ये इलाका, इमरान भाई का तिजारा भी बिल्कुल लगता हुआ है हरियाणा की बॉर्डर से, और कामा भी बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। तो बिल्कुल आस पड़ोस के हम लोग हैं। और मेवात क्योंकि एक पूरा इलाका है, तो एक दूसरे की यहाँ रिश्तेदारियाँ, यारियाँ सब कुछ हैं।
तो पार्टी ने, मैं समझता हूँ, ये सोचकर हमारी जिम्मेदारी यहाँ लगाई है कि हमारे से लगती हुई विधानसभाएं हैं, अगर हमें यहाँ कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकते होंगे तो हम पार्टी के कैंडिडेट के लिए यहाँ मदद करें। तो अभी तक आप कितना काम कर चुके हैं विधानसभा में और क्या माहौल देखने को मिला आपको? देखिए, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली तो हमें 3-4 दिन हुए हैं पार्टी ने जिम्मेदारी दिए हुए, और जब आदमी आधिकारिक रूप से किसी काम को दिया जाता है, ऑफिशियल कोई काम दिया जाता है पार्टी की तरफ से, तो उस पर और दूसरे तरीके से काम किया जाता है। तो अभी हम हर कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ बैठे थे, आप आए जब, तो हम यहाँ चाय की दुकान पे बैठ के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, उन समझने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली क्या क्या स्थिति है और किस तरह से लोगों तक मैसेजिंग का काम किया जा सकता है। तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन अच्छा माहौल है पूरे हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, पूरे हरियाणा में, मेवात इलाके में, नूहू में, फिरोजपुर झिरका में, पुनाना में, ताउडू में, हथीन में, सब जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे हथीन विधानसभा में आपने कितना एरिया घूम लिया है और आपको कैसा माहौल मिला, ये इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, अभी बहुत शुरुआती अपडेट है हमारे पास, इस तरह की बहुत मिला जुला सा वो है, बाकी अच्छी स्थिति है, कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। मैं समझता हूं कि सब कुछ अच्छा रहेगा, पार्टी के पक्ष में रहेगा माहौल। जैसा कि देखो, इनेलो और बसपा गठबंधन के टिकट से तैयब हुसैन जी हैं, तो उनका भी देखो काफी लोग उनके समर्थक है, उनका भी जनाधार है, क्या ऐसा लगा आपको कि वो कांग्रेस के बराबर हैं? देखिए, मैं समझता हूं आज के समय में मतदाता बहुत होशियार है, मतदाता हर चीज को बहुत गहराई से समझता है और हर पैमाने पर उम्मीदवारों को तोलता है, तलाशता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है इंडियन लोक दल, इनोलो की मुश्किल से अभी एक भी सीट नहीं है कांग्रेस विधानसभा में, और उससे पहले भी इनोलो का बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है, तो अभी भी उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है हरियाणा में। तो सरकार, क्योंकि हरियाणा में आमतौर पर ये चर्चा है हर तरफ कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इलाके के लोग अच्छा फैसला लेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, और अच्छा माहौल है पूरे प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे वोटरों से आप? मैं यही कहना चाहूंगा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आंदोलनों से निकला हुआ व्यक्ति हूं, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आप मतदान कर रहे हो तो एक सवाल जरूर पूछें किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से कि आप हमारे बच्चों के लिए, हमारे इलाके के लिए क्या क्या करेंगे, उससे जरूर आप सवाल जवाब करिए। और एक ऐसी विचारधारा जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, उस विचारधारा के तो कम से कम खिलाफ वोट करिए, मैं ये कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज पार्टीज जिस तरह से देश में नफरत का कारोबार कर रहे हैं, उस तरह की विचारधाराओं के खिलाफ इलाके के लोगों को एकजुट होकर मतदान करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस को करना चाहिए? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को मतदान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में। अगर हम वोट करके कांग्रेस का कैंडिडेट जिता के भेजते हैं तो जाहिर सी बात है प्रदेश में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, तो आपके इलाके की हिस्सेदारी वहाँ रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में है रमजान चौधरी जी, जो एक मशहूर शख्सियत हैं जी। रमजान चौधरी जी, और बाकी तो काफी बातें करने से बेहतर है कि सीधे सवाल किए जाए। आपने क्या माहौल देखा अपने हल्का में, यहाँ पे जो आप विधानसभा हथीन में खड़े हैं, कितने एरिया में आप घूमे हैं, क्या माहौल देखने को मिला और क्या लोगों से कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पुनाना आया था, रैली का हमें इनविटेशन मिला था। एक्चुअल में मैंने इस बार कांग्रेस पार्टी से सोहना तावड़ू से नाम वो किया था, निवेदन किया था टिकट, और टिकट नहीं मिला। लेकिन मैंने एक वादा किया था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा, और उस नाते भी। और दूसरा, मैं चूंकि जन आंदोलनों से जुड़ा हुआ साथी हूँ, जो संयुक्त किसान मोर्चा या फिर भारत जोड़ो अभियान से, तो उस नाते भी हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। उस नाते मुझे इनविटेशन मिला था कि भाई इधर पुनाना भी आया जाए, तो मैं पुनाना गया था। वहां पर मैंने स्पीच भी दी थी और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की भी मैंने अपील की थी। यहाँ तो अभी आपका कहने का मतलब सीधा यह है कि आप जितनी भी यहाँ विधानसभा सीट हैं, जो मेवात के एरिया में 5 विधानसभा सीट मानी जाती है, हथीन, सोहना, तो सारे विधानसभा क्षेत्रों में आप जाकर वोट लेंगे। मैंने अपील की है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने अपील की है, और मैं हरियाणा का कन्वीनर हूँ भारत जोड़ो अभियान का। उस नाते मैंने बहुत सारी जगह और भी गया हूँ, तो मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने की अपील की है। तो अब हथीन क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे आप? बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखो, सारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है,
और सरकार बनती है तो उसमें हिस्सा डालने का काम करें। अगर आपका प्रत्याशी जीतता है, विधानसभा में पहुंचता है, तो बहुत सारी ऐसी बुनियादी जरूरतें जिनके लिए वो आवाज उठाता है और काम करता है। तो जीतती जो है पारी में साझा डालना चाहिए ताकि काम हो सके, इलाके के लिए कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में रमजान चौधरी जी, इमरान भाई तिजारा से और कामा विधानसभा से मुख्तार अहमद जी, ये यहाँ आप लोगों के बीच में अपनी प्रतिक्रिया रख चुके हैं। अपनी जो जरूरत है, जिस काम के लिए आए हैं विधानसभा में, वो भी आपके सामने रख चुके हैं। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आप क्या निर्णय लेते हैं, तो इसके लिए तो आप खुद सोचेंगे। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, अगले प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।